चढ़ाने लगे। परंतु दूध क्यों चढ़ाया जाता है भगवान पे? ये भी गौ माता से संबंधित है। एक ऋषि हुए औरव ऋषि, जो औरव ऋषि इतने बड़े महान तपस्वी तपस्या करने लगे। उनके तप से अब तो संसार को ही भय होने लगा, इतनी शक्ति उनके अंदर आ गई। हो सकता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश में से कुछ भी बन सकते हैं, क्या किया जाए। तो औरव ऋषि महान शिव भक्त हैं। उनका आश्रम हिमालय की तलहटी पर आश्रम है। औरव ऋषि रोज शिव जी की पूजा करते। तो हिमालय से तुलसी, बिल्वपत्र, फूल, दुर्वा, गंगाजल लेने ऋषिकेश आते थे। ऋषिकेश में शुद्ध गंगाजल मिलता है। तो ऋषिकेश में वो हिमालय से उतर करके आए जल लेने के लिए, तुलसी, बिल्वपत्र आदि लेके पूजन करने। मौका मिल गया, शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र उघारा और तीसरे नेत्र से औरव ऋषि का आश्रम जला दिया। आश्रम जला दिया। आश्रम क्यों जलाया? क्योंकि आश्रम जलेगा तो ऋषि को आएगा क्रोध और ऋषि देंगे श्राप। शिव जी ने श्राप जानबूझ के, श्राप देते ही शक्ति खत्म हो जाती है। किसी को आशीर्वाद और किसी को श्राप। आप लोग कहेंगे हम श्राप तो नहीं देते, पर आशीर्वाद तो देते रहते हैं हम। फोन में भी कह दिया माता जी पाए लागू, अरे बेटा खुश रहे, खूब भला हो तेरा, आयुष्मान भव, बहुत सारे ढेरों आशीर्वाद निकलते रहते हैं। तो सुबह से वैसे तो कुछ होता नहीं हम लोगों से, भजन पूजन, और रोज आशीर्वाद बांट रहे हैं, बांटे जा रहे हैं हम। तो जो भी है खजाना सब लूट रहा है हमारा। इसलिए ना किसी को आशीर्वाद दो, ये खुश रहो मत बोलो। बोलते हैं हाँ खुश रहो बेटवा, खुश रहो, ये नहीं बोलना। कोई ना कोई भगवान का नाम उच्चारण करो। जैसे कोई कहता है प्रणाम, तो राधे श्याम, सीताराम, महादेव, हर हर महादेव, ऐसे बोलने की आदत अभी तो शुरुआत में आपको शुरू करनी पड़ेगी। ये आदत, भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान की कृपा बनी रहे, सदा कृपा बनी रहे, ऐसा कहो। और जैसे खुश रहो कहोगे तो तुम्हारा जाएगा ना, वो जो दुखी होने वाला था वो हमारा चला गया। तो किसी को आशीर्वाद और श्राप। कई लोग कहते हम श्राप तो नहीं देते, पर लोग क्या कहते, तुम्हें भगवान देखेंगे। अब भगवान देखेंगे मतलब क्या है कि भगवान इसको देना दंड। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इसको तुम देख लो महाराज, तो भगवान देख लेंगे कहना भी श्राप देने के बराबर ही है। तो औरव ऋषि को क्रोध दिलाना था। जब औरव ऋषि पत्र, पुष्प, जल, फल लेकर के वापस अपने आश्रम में गए तो देखते हैं ओहो कितने प्यारे प्यारे पीपल के, बरगद के, आम के, आंवले के, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधा युक्त मेरा सुंदर आश्रम था, ये किसने जलाया होगा? हाथ में गंगा जल का कमंडल तो था ही, सोई गंगा जल लेकर के श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे आश्रम का ये हाल किया है, ऐसे जलाया है, वो भी अंदर ही अंदर सदा जलता रहेगा, कभी उसकी जलन ठीक ना हो, ये मेरा श्राप है। श्राप दे दिया। अब जो इधर का, ये तो महान ब्रह्मर्षि थे, और ब्रह्मर्षि के श्राप से भोलेनाथ अंदर से हाहाकार होकर उठे, जलने लगा अंदर ही अंदर, भगवान का हृदय जलने लगा, छाती जलने लगी, अंदर अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। देखो ब्राह्मणों में कितनी शक्ति है, एक श्राप से शिवजी के अंदर जलन पैदा कर दे, और आज के ब्राह्मण फूंक करके मोमबत्ती ना बुझा सके। बोलो जय सिया राम। आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि शिवजी ने, विष्णु ने किसी ब्राह्मण को श्राप दिया, पर हाँ विश्वामित्र आदि तपस्वी ब्राह्मणों ने माता गायत्री को श्राप दे रखा है। इतनी सामर्थ्य शक्ति ब्राह्मण में है, पर ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण ही नहीं मानते। कई लोगों को अपना गोत्र ही पता नहीं, जनेऊ का ही पता नहीं, कितने महीनों से जनेऊ में एकदम जंक लग गया है, मान काला हो गया है। हर 40 दिन में जनेऊ बदला जाता है, उसका पूजन करके फिर गायत्री का जप करके एक्टिव करना पड़ता है। मोबाइल है, सिम है, पर रिचार्ज तो करना पड़ता है, तो रिचार्ज ये मंत्र से होता है। अगर 3 काल संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण किसी को
और न्यास करने वाला अगर गुस्से में छू दे तो जल सकता है, नाश हो सकता है। इतनी शक्ति, सामर्थ्य, शक्ति ब्राह्मणों में है। ब्राह्मणस्य ही देहो यम क्षुद्र कामाय निश्यते। अब तो शिव जी व्याकुल हो उठे, पार्वती माता को लेकर के बद्रीनाथ पहुंचे हैं। हे प्रभु बद्रीनाथ भगवान, रक्षा कीजिए, ये मेरे को जलन क्यों हो रही है। ठाकुर जी ने ध्यान लगा करके देखा, महादेव आपको और ऋषि का श्राप लग गया है। श्राप के कारण उनकी शक्ति तो खत्म हो गई है, परंतु अब मैं जल रहा हूं, कुछ कृपा करो। ठाकुर जी ने कहा, आपकी जलन केवल गौ माता बुझा सकती है, गौ माता की कृपा से ही आपकी जलन मिट सकती है महाराज। अच्छा, तो ठाकुर जी ने गौ माता का आह्वान किया। उसी समय दिव्य गुफाओं में से 70 गौ माताएं प्रकट हो गई। आज भी, अब वो किस जगह में है उत्तराखंड में, वो तो हमें पता नहीं, गौ निष्क्रमण तीर्थ नाम से तीर्थ बन गया। गौ तीर्थ, गौ माता का तीर्थ है, गौ निष्क्रमण तीर्थ, वहां से गौ निकली हैं। और वो दिव्य गायें, 70 गाय आकाश में प्रकट हो गई, और वहां से उन्होंने अपने दुग्धों को, अपने दिव्य थनों से दुग्ध की धारा बरसाई, और शिव जी ने उस दूध को पान किया और तुरंत जलन मिट गई। बोले गौ माता की।